एक घने जंगल के वीराने में, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थीं और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता था, एक बेहद ताकतवर और शरारती जिन्न रहता था। उसका नाम इफ्रीत था। इफ्रीत उन जिन्हों में से था जो इंसानों को भटकाने, उन्हें मुसीबत में डालने और उनकी आजमाइश करने में माहिर था। वह लोगों के दिलों में वसवसे डालता, उन्हें नेकी के रास्ते से भटकाकर गुनाहों की तरफ ले जाता और उनकी जिंदगियों में फसाद पैदा करता था। इफ्रीत अपनी ताकत पर बहुत मगरूर था और उसे लगता था कि कोई इंसान उसे कभी शिकस्त नहीं दे सकता। इफ्रीत का यह शैतानी खेल सदियों से चला आ रहा था। वह कभी किसी के कारोबार में रुकावट डालता, कभी दो दोस्तों के बीच झगड़ा करवाता, कभी किसी नेक इंसान को गुनाह की तरफ माइल करता। उसकी शरारतें इतनी बारीक होती थीं कि इंसान समझ ही नहीं पाता था कि उसके साथ जो कुछ हो रहा है उसके पीछे एक जिन्न का हाथ है। वह लोगों के ईमान को कमजोर करने में उसे मजा आता था। उसी जंगल से कुछ दूरी पर एक छोटी सी पहाड़ी पर एक अल्लाह वाला फकीर रहता था। उसका नाम बाबा नूरुद्दीन था। बाबा नूरुद्दीन अपनी तकवा, अपनी इबादत और अपनी पाक जिंदगी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। उनकी आंखों में एक अजीब सा नूर था और उनके चेहरे पर हमेशा अल्लाह की रजा का सुकून झलकता था। वह दुनिया की हर चीज से बेफिक्र होकर सिर्फ अल्लाह की याद में गुम रहते थे। उनके पास दुनियावी दौलत कुछ नहीं थी, लेकिन उनका दिल ईमान की दौलत से माला माल था। वह अक्सर लोगों को नेकी का रास्ता दिखाते और उन्हें अल्लाह की तरफ रुजू करने की तलकीन करते। एक दिन इफ्रीत जंगल में घूमते हुए बाबा नूरुद्दीन की कुटिया के पास आ पहुंचा। उसने देखा कि एक बूढ़ा फकीर जमीन पर बैठा अल्लाह का जिक्र कर रहा है। इफ्रीत को ताज्जुब हुआ कि इस वीराने में भी कोई अल्लाह का नाम ले रहा है। उसने फकीर को परेशान करने का सोचा। उसने कभी ठंडी हवा का झोंका बनकर फकीर को सर्दी का एहसास दिलाया, कभी पत्तियों की सरसराहट से उसे डराने की कोशिश की, कभी अजीबोगरीब आवाजें निकाली, लेकिन बाबा नूरुद्दीन अपनी जगह से जरा भी नहीं हिले। वह अल्लाह के जिक्र में ऐसे मग्न थे जैसे दुनिया में कुछ और मौजूद ही ना हो। इफ्रीत को गुस्सा आने लगा। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने बाबा नूरुद्दीन के सामने अचानक से तेज हवा का बवंडर खड़ा कर दिया, पेड़ों को जोर जोर से हिलाया और माहौल में एक अजीब सा खौफ भर दिया। लेकिन बाबा नूरुद्दीन ने अपनी आंखें भी नहीं खोलीं। उनके लबों पर बस अल्लाह का नाम था। आखिरकार इफ्रीत ने हार मान ली। उसे लगा कि यह फकीर कोई आम इंसान नहीं है। उसकी इबादत और उसका ईमान इतना मजबूत है कि उसकी शैतानी उस पर असर नहीं कर पा रही है। इफ्रीत ने सोचा कि क्यों न इस फकीर के पास जाकर उससे बात की जाए। उसे जानने की दिलचस्पी हुई कि इस फकीर में ऐसी क्या खास बात है जो उसे डरा भी नहीं पा रहा है और भटका भी नहीं पा रहा है। इफ्रीत एक धुएं के रूप में बाबा नूरुद्दीन के पास आया और फिर एक अदृश्य आवाज में बोला, ऐ फकीर, तू कौन है जो मेरे ताकतवर हमलों से भी नहीं डरा? तू किस चीज पर भरोसा करता है? बाबा नूरुद्दीन ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों में कोई खौफ नहीं था, बल्कि एक गहरा सुकून और रहमत थी। उन्होंने इफ्रीत की अदृश्य मौजूदगी को महसूस किया, लेकिन वह जरा भी परेशान नहीं हुए। उन्होंने बड़ी नरमी से कहा, ऐ अल्लाह की मखलूक, मैं एक गुनाहगार बंदा हूं और सिर्फ अपने रब अल्लाह पर भरोसा करता हूं। उसी की ताकत से मैं हर खौफ से आजाद हूं। इफ्रीत को बाबा नूरुद्दीन के लहजे में एक ऐसी मिठास और सच्चाई महसूस हुई जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। उसका लहजा इतना शालीन और पाक था कि इफ्रीत के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। इफ्रीत ने अपनी हैरत में पूछा, तू किस अल्लाह की बात करता है? मैं तो सदियों से इंसानों को भटका रहा हूं, उन्हें गुनाह की तरफ ले जा रहा हूं, लेकिन तू तो टस से मस नहीं हुआ। बाबा नूरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस अल्लाह ने तुम्हें और हमें पैदा किया उसी अल्लाह की बात करता हूं। वही हमारा खालिक है, मालिक है और हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। तुम इंसानों को भटकाते हो क्योंकि तुम्हें अल्लाह के अजाब का खौफ नहीं है और तुम्हें उसकी रहमत का इल्म नहीं है। इफ्रीत ने फिर पूछा, लेकिन तुम इतने शांत कैसे हो? तुम्हें किस चीज का लालच नहीं? तुम इस वीराने में अकेले क्यों रहते हो? बाबा नूरुद्दीन ने गहरी सांस ली और कहा, लालच
मुझे किस चीज का लालच होगा? दुनिया की हर चीज फानी है, मिट जाने वाली है। असल दौलत तो अल्लाह की रजा और उसकी कुर्बत है। मैं इस वीराने में इसीलिए रहता हूं ताकि दुनिया के शोर शराबे से दूर रहकर अपने रब की इबादत कर सकूं, उसे याद कर सकूं। मुझे उस दिन का खौफ है जब मुझे अपने रब के सामने हाजिर होना होगा और मुझे अपनी नेकियां पेश करनी होंगी। इफरीत ने यह सुना तो वह हैरान रह गया। उसने कभी किसी इंसान के मुंह से इतनी पाक बातें नहीं सुनी थीं। वह खुद जिन्न था, शैतान था, लेकिन इस फकीर के लहजे में इतनी सच्चाई और रूहानियत थी कि उसके अंदर एक बदलाव महसूस होने लगा। इफरीत ने पूछा, क्या मैं भी उस अल्लाह से तौबा कर सकता हूं? क्या मेरी भी बख्शिश हो सकती है जबकि मैंने इतने गुनाह किए हैं, इतने इंसानों को गुमराह किया है? बाबा नूरुद्दीन ने फौरन जवाब दिया, बेशक अल्लाह की रहमत बहुत विशाल है। वह हर गुनाहगार की तौबा कबूल करता है, चाहे उसने कितने भी गुनाह किए हों। अल्लाह फरमाता है, तुम कभी मेरी रहमत से मायूस मत होना। बस शर्त यह है कि तुम सच्ची तौबा करो, अपने गुनाहों पर नदामत महसूस करो और फिर कभी गुनाहों की तरफ न लौटो। नेक राह पर चलने का इरादा करो। इफरीत ने यह सुना तो उसकी आंखों में एक अनजानी सी नमी आ गई। सदियों के बाद पहली बार उसे अपने गुनाहों का एहसास हुआ। उसे महसूस हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद की हैं। बाबा नूरुद्दीन के लहजे में इतनी सच्चाई थी, इतनी मोहब्बत थी कि इफरीत का दिल पिघल गया। उसने अपने अदृश्य रूप में ही बाबा नूरुद्दीन के सामने सर झुका लिया। उसने कहा, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, मैं आपकी बातों से मुतासिर हुआ हूं। मैं आज से अल्लाह से सच्ची तौबा करता हूं। मैं आइंदा कभी किसी इंसान को गुमराह नहीं करूंगा। मैं अल्लाह की इबादत करूंगा और अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हूं। बाबा नूरुद्दीन ने अपने हाथ ऊपर उठाए और अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, इस जिन्न ने सच्ची तौबा की है, इसे माफ फरमा और इसे सीधी राह पर चलने की तौफीक अता फरमा। इसे अपनी रहमत में शामिल कर ले। बाबा नूरुद्दीन की दुआ कबूल हुई। इफरीत ने उसी पल से इंसानों को भटकाना छोड़ दिया। उसने अपनी सारी शरारतें छोड़ दी और अल्लाह की इबादत में लग गया। वह अब एक नेक जिन्न बन गया था। वह कभी कभी बाबा नूरुद्दीन के पास आता और उनकी इबादत में शामिल हो जाता। इस घटना से यह साबित हुआ कि अल्लाह की रहमत इतनी विशाल है कि वह किसी भी गुनाहगार की तौबा कबूल कर लेता है, बशर्ते कि तौबा सच्ची हो। और यह भी साबित हुआ कि एक नेक इंसान का लहजा, उसकी पाक सीरत और उसका ईमान इतना मजबूत हो सकता है कि वह एक शैतानी जिन्न को भी नेकी के रास्ते पर ला सकता है। बाबा नूरुद्दीन की हिम्मत और उनके ईमान ने इफरीत को अपनी जिंदगी का मकसद बदल दिया और उसे गुनाहों के दलदल से निकालकर तौबा की राह पर ला खड़ा किया।